आधुनिक विकास से कैसे लुप्त होते जा रहे हैं प्राचीन सिद्ध स्थान। आधुनिक विकास की दौड़ में हमने अपनी पुरातन संपदाओं को तो खोया ही है, बेतरतीब विकास के चलते हम आज प्राकृतिक आपदाओं को भी निमंत्रण दे रहे हैं। कैसे जंगलों के विनाश और कंक्रीट के जंगलों के बढ़ते आकार से वातावरण प्रभावित हुआ है। आज का सामान्य तापमान भी बढ़ा है। इसी के साथ नदियों पर बनाए गए बांधों से प्राकृतिक संतुलन तो बिगड़ा ही है, लेकिन इनके साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वह हमारी पुरातन कालीन जो संपदा थी, जहां प्राकृतिक ऊर्जा का संचार लगातार होता था, जहां साधना करने पर ईश्वर से एकात्म स्थापित करने में सहायता मिलती थी, ऐसे स्थान अब विलुप्त हो गए हैं। नर्मदा तटों पर स्थापित इन विलुप्त संपदाओं के बारे में क्या कहते हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। 80% नर्मदा जी के जो प्राचीन तीर्थ हैं सब जलमग्न हो गए हैं। इतने डैम बन गए हैं नर्मदा जी के किनारे। फर्स्ट डैम बड़ा, जहाँ बैठे यहीं से बैक वाटर चालू हो रहा है। बरगी डैम पर हाँ, यहीं से बैक वाटर। और जितने ऋषि मुनियों के तपोस्थल थे यहाँ से जबलपुर तक, नंदीकेश्वर घाट, नंदीकेश्वर महादेव जल में डूब गए। प्राचीन जो जहाँ पर सही वाइब्रेशन मिलता था संतों का तपोस्थलीय स्थान, वो सब डूब गए, वो सब डूब गया। और ऐसे ही अब पुनासा डैम देख लीजिए। पुनासा डैम में धावड़ी कुंड था, धारा जी, जहाँ पर बाणकृत शिवलिंग मिलते थे, नेचुरल शंकर जी मिलते थे। वो जलमग्न हो गया, वो डूब गया। जहाँ पर तब सत्य में पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी, धर्मेश्वर महादेव डूब गया। वहाँ से चलेंगे आगे तो ओंकारेश्वर में डैम बन गया। नर्मदा और कावेरी संगम पर ऊपर के तीर्थ आदि शंकराचार्य जी की जो गुफाएं थी, जहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक अखंड ज्योति जलती थी गुफा के अंदर, अपन गए देखे वहाँ पर शंकराचार्य गुफा। वहाँ पर एक संत रहते थे, 15-20 गाय रखते थे और गाय की सेवा करते थे। किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते थे। गाय का दूध पीना, गाय की सेवा करना, परिक्रमवासियों को भी दूध पिलाना, उनका इतना सेवा था। बाकी जंगल में रहते थे, किसी के यहाँ कहीं नहीं जाते थे। वो ऐसे जो स्थान थे सब जलमग्न हो गए। जगह जगह नहरें निकल गई। वहाँ से चलिए तो माहेश्वर डैम, और दुनिया का सबसे बड़ा सरदार सरोवर डैम बना है। वहाँ पर हजारों गांव डूब गए हैं। जितने शूलपाणेश्वर महादेव, जहाँ नर्मदा जी का नेमावर को माता जी की नाभि मानते हैं, तो शूलपाणेश्वर को माता जी का हृदय मानते हैं। और एक है ओरी संगम कर्णाली, जहाँ का गुजरात में कर्णाली नदी है। वहाँ पर ये शमशान जिंदा है, वहाँ का 24 घंटे शमशान जलता रहता है। उसको काशी घाट से तुलना किया गया है कि जो काशी न जा सके तो कर्णाली में जो संगम है, वहाँ पर जो संस्कार करते हैं, जो पिंड दान करते हैं, जो फल काशी से मिलता है करने से मुक्ति, वही फल वहाँ मिलता है। वहाँ से जाएंगे आगे तो रेवा सागर, जहाँ माँ नर्मदा समुद्र में समाई हुई है, रेवा सागर, रेवा संगम, वहाँ पर वो भरूच जिला में पड़ता है। और वहाँ पर विमलेश्वर स्थान है, विमलेश्वर महादेव का। वामदेव ऋषि की तपोस्थलीय स्थान थी वहाँ पर। और वहीं पर
परिक्रमावासी नर्मदा इस तट से उस तट जाते सब से हैं जाते हैं जी। नावड़ी के माध्यम से। जी। जब हम परिक्रमा किए थे उस समय व्यवस्था नहीं थी जो आज है। उस समय इंजन से नाव नहीं चलती थी, अच्छा, पाल के सहारे चलती थी। वो पाल वाली नाव पाल हवा से वाली चलती नाव। थी। हाँ। तो वहाँ एक केवट था, वो केवट नहीं ख़त्म हो गया, वो गुमान भाई करके। हम्म, छोटी सी झोपड़ी थी उसकी, 2 रूम का, एक पर्ची। उसी में सब घर में परिक्रमावासी रहते थे। अच्छा, बाहर भीतर बहू भी हैं, बेटी भी हैं, परिवार भी है। जो परिक्रमावासी है सब उसी घर में रहते थे। अभी तो इंजन वाली बोट चल गई, स्टीमर बोट चल रही है। स्टीमर बोट डबल इंजन रहता है। जी। उस समय पैसे नहीं लेते थे परिक्रमावासी से, अब क्योंकि गाड़ी वाले जाते ही नहीं थे। जी। 99 में बहुत कम, पैदल वाले ज़्यादा जाते थे। तो पैदल वालों के पास पैसे नहीं था। क्या है? जैसे यहाँ से गए झाड़ी में गए, सब सब झाड़ी में सब लूट लेते थे भील लोग। तो कपड़े भी नहीं रहते थे, पैसे कहाँ मिले? किसी के पास नारियल हो गया, किसी के पास गिलास हो गया, तो कुछ न कुछ पर नाव उतराई उसको, हाँ, कि उसको देते थे, वही लेकर के वो पार उतरता था। उस समय का आनंद ही कुछ था। जिस जंगल में अश्वत्थामा विचरण करते थे, वो जंगल भील लोग लूट लेते थे परिक्रमावासियों को, और लूटने के बाद वही भोजन खिलाते थे, अच्छी बड़ी सेवा करते थे। वो जो असल में पूरी त्यागी, पूरी तपस्वी भील लोग जो परिक्रमावासियों को बना देते थे, 800-200 किलोमीटर की झाड़ी है जहाँ पर असली विरक्ति परंपरा जो होती थी, वहाँ पर असली विरक्त बन गए। न झोला, न कुछ न नहीं। बैग, मैया जी का एक आसन, बोरा पहन लिए और चलते रहे। और खाने के लिए बढ़िया बाजरा का रोटी, जी। नमक मिर्ची खाए और चलते रहे 8 दिन तक, 10 दिन तक। शुद्ध तपस्या क्या होती है वही होती थी। वहाँ भी कुछ संत बैठ गए साधना उन क्षेत्रों में, और संतों के बैठने से जो वनवासी जनजाति के लोग थे, बड़े सुधार आया वहाँ पर। मोहनदास जी महाराज रहे उत्तर तट में, हापेश्वर महादेव था, उड़ीसा के संत थे, आज नहीं है। वो वहाँ जब बैठे तो भील लोग उनका सब लूट ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे। वहाँ बैठे रहे। फिर उन्होंने राशन पानी देना चालू किया। इतना बड़ा आश्रम बनाया, वही सेवा करने लगे। वहाँ तीर्थ क्षेत्र बन गया, गाड़ियाँ बसें आने जाने लगेगी, लाइट लग गया, और बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र बन गया वहाँ पर। और वहाँ की यहाँ जैसे बैगा जाति होती है, ऐसे नहीं, वो उनकी भाषा भी समझ नहीं। और 150-200 किलोमीटर अंदर पहाड़ चढ़ के यहाँ से चाहे 10 किलोमीटर पैदल चले जाओ, चाहे नर्मदा जी से एक भील के घर में चले जाओ, बराबर मेहनत लगता था। एक पहाड़, एक भील से पूछा मैं कि तुम क्यों लूटते हो? तो लड़का रहा का मैं नहीं लूटता, पीछे वाला लूटता है। हम परिक्रमावासी को रोटी खिलाता, यही धर्म है। यानी जो नहीं पढ़ा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गया, कभी मंजन नहीं, कभी ब्रश नहीं, मच्छी मार के जिंदा खा जाना, पक्षी मार के तीर से जिंदा खा जाना, वो एक ही शब्द बोला कि हमारा धर्म है परिक्रमावासी की रोटी खिलाना। तो शिक्षा लेने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो धर्म क्या है? किसी भूखी को भोजन, प्यासों को पानी, आवश्यक धन पैसे देना, धन संपत्ति देना, ये नहीं मायने रखता है। किसी की आवश्यकता की चीज़ अगर उसको मिल जाए तो सबसे बड़ा धर्म है।